हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्म के ऑनर हैं और डेली बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड सर्विस कैपेबिलिटीज, तो दोस्तों इतने सारे क्लाइंट के मैन्युअली रिप्लाई करना न सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक व्हाट्सएप अकाउंट की, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। साथ में हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के भी अकाउंट की। यहाँ पे पैबली चैट फ्लो के फ्लोज की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है। अब मैं एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑनर हूँ और क्लाइंट मुझको रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, सर्विस कैपेबिलिटीज एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम ये समझते हैं व्हाट्सएप की हेल्प से कि ये जो चैटबॉट है काम कैसे करता है। मैंने कंपनी को सिंपली क्या लिखा, हेलो लिखा और मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज, कोई रिप्लाई आ रहा है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो सबसे पहले तो मेरा नाम पूछ लिया उसने, तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने अपना नाम डाल दिया संजय, और जैसे ही मैंने अपना नेम सेंड किया तो मेरा जो मैसेज आया वो मेरे नाम से ही आ रहा है, हाय संजय, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू द फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, प्लीज चूज द ऑप्शन बिलो। अब उसने मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए। अब ये 3 ऑप्शंस क्या है? प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, क्या आप प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप सर्विस कैपेबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के बारे में, तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, Our typical project timelines vary by scope, but initial concepts take 2 to 4 weeks and full development can take 3 to 6 months. So would you like to talk to a project manager? तो क्या आप इसके बाद में किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं यस कनेक्ट मी पर क्लिक करता हूं तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता है? यस, गॉट इट, विल कनेक्ट यू टू विद आवर प्रोजेक्ट मैनेजर शॉर्टली और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एट दिस पर्टिकुलर नंबर। तो ये नंबर दे दिया गया है, तो आप इस पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजर से कनेक्ट करा रहे हैं। थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स। अब ऊपर कुछ और ऑप्शंस भी थे। सपोज कीजिए कि हमसे यहाँ पर पूछा गया सर्विस कैपेबिलिटीज के बारे में, तो अगर मेरा क्लाइंट यहाँ पर सर्विस कैपेबिलिटीज को क्लिक करता है तो क्या कोई और मैसेज आता है? यस, एक और मैसेज आता है, वी स्पेशलाइज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्मल सिस्टम्स, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन एंड द फ्लाइट टेस्टिंग, सो वुड यू लाइक टू टॉक टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो क्या फिर से यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दिया गया कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहते हैं? तो फिर से मुझे ऑप्शन दे दिया यस कनेक्ट मी या नो थैंक्स। तो ऊपर मैंने यस कनेक्ट मी पर क्लिक किया था तो वो मैसेज आया था। अगर हम यहाँ पे नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, एक और मैसेज आ जाता है, ऑल राइट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और नीड हेल्प इन द फ्यूचर फील फ्री टू रीच आउट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स। एक और ऑप्शन था यहाँ पर दोस्तों, एक था कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर मेरा क्लाइंट कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहता है तो क्या एक और मैसेज आता है? यस, एक और मैसेज आ गया, वी फॉलो AS 9100 या ISO 9001 एंड ITAR कंप्लायंस। तो उसने बता दिया कि किस कंप्लायंस को वो फॉलो कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एंड वुड यू लाइक टू टॉक टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फिर से मुझे ऑप्शन दे दिया, क्या आप दोबारा से प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं यस कनेक्ट मी या नो थैंक्स पर। तो देखा दोस्तों, ये चैटबॉट जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये चैटबॉट काम कैसे करता है, तो इस तरीके से चैटबॉट काम करता है। अब जैसे ही हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इमीडिएटली हमारे पास में एक रिप्लाई आ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो रिप्लाई आ रहे हैं ये सारे के सारे रिप्लाई कोई बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ जो कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो सारे के सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, इमीडिएट रिप्लाईज आ रहे हैं, ये चैटबॉट कर रहा है। तो ये चैटबॉट बनाना सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहाँ पे टाइप करेंगे pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का एक ये लैंडिंग पेज खुल करके आता है।
ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, इसके लिए मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। यहां पैबली के द्वारा दिए जाने वाले अदर एप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली ईमेल वेरिफिकेशन, पैबली हुक एंड पैबली चैट फ्लो। तो अब हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो यहां पे मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। दोस्तों ये पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज है। यहाँ इस डैशबोर्ड पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आकर के आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे के सारे मैसेज सारे के सारे क्लाइंट्स के आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के दोस्तों आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, उनके कस्टम फील्ड को भी चेक कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, या जो कंपनी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और एआई असिस्टेंट में आकर के आपको कुछ और हेल्प की जरूरत है तो आप उस हेल्प ले सकते हैं, या फिर सेटिंग्स में आकर के जितने भी पैबली चैट फ्लो के फीचर्स हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेट हेल्प में आकर के दोस्तों बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यहाँ पर, तो जो पैबली के अदर ऐप्स हैं उनके बारे में भी और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हमको व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो यहाँ पर जैसे ही हमने फ्लोज पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरीके का एक और पेज खुल करके आ गया। यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फ्लोज। तो अभी तक मैं टोटल 3 फ्लोज बना चुका हूँ, जिसमें से 2 इनएक्टिव फ्लोज हैं और केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। दोस्तों ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो चैटबॉट है ये दिखता कैसे है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये चैटबॉट आपको दिखाई देगा बनने के बाद में। दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो ये चैटबॉट बनाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। दोस्तों अब हम क्या काम करते हैं कि ये जो चैटबॉट हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है इसको हम इनएक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इनएक्टिव करके सेव कर दिया, क्योंकि दोस्तों अगर सिमिलर टाइप का मैं एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, इसको इनएक्टिव कर दिया। अब दोस्तों हमें एक नया फ्लो बनाना है, एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हमें वापस से फ्लोज पर आना पड़ेगा। हम फ्लोज पर आ जाते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ऐसा खुल करके आ जाएगा, और ऊपर की तरफ राइट हैंड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो। तो यहाँ पर हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया, और नाम क्या है, फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स टेस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो विंडो दिख रही है ये फ्लो स्टार्ट करने के लिए विंडो है। यहाँ फ्लो स्टार्ट करने के दोस्तों 3 तरीके हैं। एक है आपके पास में कीज के थ्रू, यानी कि कोई कीवर्ड्स अगर आपका कोई क्लाइंट आपको करता है, कोई मैसेज करता है, जैसे कि हेलो लिखता है, हाय लिखता है, हे लिखता है, तो इस तरीके से करके तब हमारा ये फ्लो ट्रिगर करता है और ये हमारा चैटबॉट काम करता है। कभी कभी दोस्तों हमारा जो क्लाइंट है वो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, जैसे कि उसने मुझे सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू नो अबाउट एरोस्पेस प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस के केस में मेरा जो कीवर्ड है वो काम नहीं करेगा, तब मेरा रिजेक्ट्स ही काम करेगा। दोस्तों अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और रिजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आप या आपकी कंपनी अपने बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ कोई मैसेज करना चाहती है या एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना चाहती है तो उसके लिए आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा क्लाइंट हमको मैसेज कर रहा है तो हमें वो कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ कीवर्ड्स को टाइप कर देता हूँ। जैसे मेरा क्लाइंट जो मुझको रेगुलर बेसिस पर मैसेज करता है वो क्या लिखता है, वो हेलो लिखता है, HELLO। तो मैंने टाइप कर दिया। तो ये कीवर्ड्स को टाइप करने के बाद में दोस्तों आपको एंटर प्रेस करना है, कॉमा नहीं लगाना है, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। या कई बार क्या होता है कि वो स्मॉल लेटर्स में लिखता है HELLO, तो मैंने स्मॉल लेटर्स में उसको लिख दिया। कई बार वो HALO लिखता है तो ये भी टाइप कर दिया। कई बार वो HALO कैपिटल में लिखता है तो वो भी टाइप कर दिया। कई बार वो HEY लिखता है तो ये भी टाइप कर दिया। तो इस तरीके से करके आप जितने मर्जी चाहे उतने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ एक कीवर्ड्स को लेकर के रखा है जस्ट फॉर एग्जांपल। आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब मेरा कस्टमर मुझे मैसेज करता है, वो हेलो लिखता है, हाय लिखता है या हे लिखता है, तो मेरी कंपनी की तरफ से क्या है, एक मैसेज जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो चूंकि एक वो नया कस्टमर है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले मैं उसका नाम पूछ लेता हूं। तो नाम पूछने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये एक ऑप्शन है एक्शन। तो यहाँ पे जब मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यूज करने के लिए, जैसे कि आस्क एड्रेस। अगर आपको उसके एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं या आप लोकेशन जानना चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे कुछ और क्वेश्चन यानी कि उसका नाम पूछना है, तो मैं यहाँ पे आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं। और जैसे ही मैं आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके का एक विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप करने से पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि जब मेरे कस्टमर ने मुझको हाय हेलो लिखा तो मेरी कंपनी की तरफ से एक मैसेज जाएगा उसका नाम पूछने के लिए। तो वो मैसेज मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मतलब उसका नाम पूछ लेता हूँ। तो मैंने उसका नाम जानने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। और मैसेज क्या है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स, मे आई नो योर नेम प्लीज। अब यहाँ पर जब उससे नाम पूछा गया है तो उसके नाम के लिए मुझे कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड, तो हमें उसके कस्टम फील्ड को यूज करना होगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है कस्टम फील्ड के, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, क्वालिफिकेशन, लैंडमार्क, कंट्री। ये जो कस्टम फील्ड है दोस्तों, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर के कस्टम फील्ड जितने मर्जी चाहे उतने कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपने क्लाइंट से पूछना चाहते हैं वो सब पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फुल नेम पर क्लिक किया और यहाँ पे जब मैंने फुल नेम पर क्लिक किया है तो मुझे एक फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो फॉर्मेट जिसमें कि वो आंसर करेगा। तो वो फॉर्मेट क्या रहेगा, जैसे कि वो टेक्स्ट रहेगा, क्योंकि नॉर्मली नेम जो होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सपोज ईमेल को मैं सिलेक्ट करता, मुझे ईमेल जानना है, तो फिर मुझे यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी ईमेल वाला ही सिलेक्ट करना पड़ता। तो मुझे यहाँ पे उसी तरीके से तभी ये मेरा काम करता। लेकिन अभी मुझे बात जो करनी है वो किसकी है, वो फुल नेम की करनी है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जब मेरे कस्टमर ने मुझे अपना नाम बता दिया, अब वो मुझे कोई नाम सेंड करेगा, तो नाम सेंड करने के बाद में मुझे फिर से एक रिप्लाई देना होगा उसको। और रिप्लाई देने के लिए मुझे उसको क्या करना होगा, धन्यवाद देना होगा अपना नाम बताने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के सामने एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल पर जब हम कर्सर को रखेंगे तो एक प्लस का साइन बन करके आएगा और इस प्लस के साइन पर रख करके हम इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा काम जो हो रहा है वो टेक्स्ट प्लस बटन से हो रहा है, तो मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद दे देता हूं। तो नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। वो मैसेज क्या है, मैसेज है हाय डॉलर नेम। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो जब भी कभी हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो मैसेज जो होते हैं मेरे कस्टमर को कस्टमाइज्ड जाते हैं, यानी कि उसी के नाम से जाएंगे। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, वेलकम टू द फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स। और नीचे क्या कहा गया है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, प्लीज चूज एन ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्विस कैपेबिलिटीज, और तीसरा ऑप्शन क्या है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। तो अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे चूज करता है किस चीज को, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को, यानी कि अगर वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में जानना चाहता है तो भी मुझे एक रिप्लाई करना होगा। तो फिर से मैं इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ। और जब वो प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के बारे में जानना चाहता है तो मैं उसको एक मैसेज दे देता हूँ। तो मेरे क्लाइंट को प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में जानना था, तो मैंने उसको एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, आवर टिपिकल प्रोजेक्ट टाइमलाइंस वेरी बाय स्कोप।
but initial concept take 2 to 4 weeks and full development can take 3 to 6 months. So would you like to talk to a project manager? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहते हैं, तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे बटन के थ्रू कुछ ऑप्शंस भी ऐड करने होंगे, तो वो मैं ऑप्शंस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस ऐड कर दिए। वो ऑप्शंस क्या है? यस कनेक्ट मी, कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहता है, या नो थैंक्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने पहला ऑप्शन दिया था अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, वो था प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के बारे में जानने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमने जो दिया था सर्विस कैपेबिलिटीज के बारे में जानने के लिए। तो अब हमें, अगर मेरा क्लाइंट चूज करता है सर्विस कैपेबिलिटीज के बारे में, तो भी मुझे एक रिप्लाई देना होगा। तो यहां से अगेन मैं क्या करता हूं, ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं और फिर से टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके एक और मैसेज मैं उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो यहां इस मैसेज के थ्रू सर्विस कैपेबिलिटीज के बारे में बता दिया गया है। वो क्या है? वी स्पेशलाइज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्मल सिस्टम्स, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग। सो वुड यू लाइक टू टॉक टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर? तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना चाहते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से मुझे बटन के थ्रू कुछ ऑप्शंस ऐड करने होंगे, तो मैं बटन के थ्रू ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो देखिए मैंने 2 ऑप्शंस फिर से उसके लिए ऐड कर दिए। अगर उसे प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी है तो एक है यस कनेक्ट मी, दूसरा है नो थैंक्स। तीसरा एक और ऑप्शन हमने दिया था अपने क्लाइंट को, वो था कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर भी इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देते हैं, टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेते हैं और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करने के बाद में फिर से हम उसके लिए एक और मैसेज टाइप कर देते हैं। अगर मेरा क्लाइंट चूज करता है कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के बारे में, तो अगर मेरे क्लाइंट ने चूज किया कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के बारे में, तो फिर उसको बता दिया कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं। वी फॉलो AS 9100, ISO 9001 एंड ITAR कंप्लायंस। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, वुड यू लाइक टू टॉक टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर नहीं। तो फिर जब हमने इससे क्वेश्चन पूछा है तो उसको हमें ऑप्शन देने होंगे, तो फिर हम बटन के थ्रू यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने उसके लिए ऑप्शन ऐड कर दिए, यस कनेक्ट मी या नो थैंक्स। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों के केस में हमने यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसको यस कनेक्ट मी या नो थैंक्स। तो अगर मेरा क्लाइंट चूज करता है यस कनेक्ट मी, तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर मैं एक और रिप्लाई यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मेरे क्लाइंट ने अगर प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने के ऑप्शन को चूज किया है, तो फिर हमने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ पे मैसेज क्या है? मैसेज है गॉट इट, विल कनेक्ट यू विद आवर प्रोजेक्ट मैनेजर शॉर्टली और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एज दिस पर्टिकुलर नंबर। थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स। अब यहाँ पे दोस्तों जो नंबर मैंने डाल के रखा हुआ है ये एक डमी नंबर है, आप अपना रियल नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस तरीके से करके ये हमारी कन्वर्सेशन उसके साथ में कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर भी हमने उसको ऑप्शन दिया था एक यस कनेक्ट मी का, यहाँ भी हमने उसको ऑप्शन दिया था यस कनेक्ट मी का जब उसने चूज किया था। तो इसको भी हम यहीं पर इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, यही फ्लो हमारा रहेगा। और एक और ऑप्शन था यहाँ पर हमने यस कनेक्ट मी को यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भी यहाँ पर भी हम इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि जब भी कभी किसी भी ऑप्शन के थ्रू मेरा कस्टमर चूज करेगा यस कनेक्ट मी, तो यही मैसेज उसके पास में चला जाएगा। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं, वो है नो थैंक्स का। तो नो थैंक्स अगर मेरा कस्टमर चूज करता है तो उसके केस में भी मुझे एक रिप्लाई देना होगा। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके और एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नो थैंक्स के केस में। तो नो थैंक्स के केस में भी मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया और वो मैसेज क्या है? ऑल राइट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और need help in the future, feel free to reach out. Have a great day. Thanks for reaching out to Future Aerospace Engineering Works. तो इस तरीके से करके यहाँ पे उसको मैसेज दे दिया गया। यहाँ पर भी दोस्तों नो थैंक्स था, तो इसको भी हम इसके साथ में ही कनेक्ट कर देंगे, यहीं सेम फ्लो पर कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ नीचे इसमें भी नो थैंक्स था, तो इस वाले नो थैंक्स को भी हम यहीं पर इसी के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे कस्टमर ने या मेरे क्लाइंट ने मुझे हाय हेलो लिखा, उसके बाद में मैंने उसका नाम पूछ लिया, नाम के रिप्लाई में मैंने उसको नाम बताने के लिए धन्यवाद दे दिया, उसको 3 ऑप्शन दे दिए। 3 ऑप्शन में अगर कस्टमर ने चूज किया प्रोजेक्ट टाइमलाइन तो फिर मैंने उसको ये मैसेज दे दिया, कस्टमर ने चूज किया सर्विस कैपेबिलिटीज तो मैंने ये मैसेज दे दिया, और कस्टमर ने अगर चूज किया कंप्लायंस डॉक्यूमेंट तो मैंने उसको ये मैसेज दे दिया। तीनों के केस में मैंने उसको एक एक ऑप्शन और दिया कि अगर या तो वो कनेक्ट करना चाहता है या नो थैंक्स, तो कनेक्ट करेगा तो फिर मैंने उसको एक और मैसेज दे दिया, एक और रिप्लाई दे दिया, और अगर उसने नो थैंक्स को चूज किया तो ये मैसेज मैंने उसको दे दिया। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा चैटबॉट बन करके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद में दोस्तों मैं इसको एक बार व्हाट्सएप अकाउंट पर चला करके चेक कर लेता हूं कि क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे व्हाट्सएप अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। मैं वापस से व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाता हूं और व्हाट्सएप अकाउंट पर जो हमने पहली चैट की थी इनको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये मैंने चैट को क्लियर कर दिया।
अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने जो कंपनी है जिससे मैं बात करना चाहता हूं या जिससे मैं एरोस्पेस के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं, प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में या अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं, तो मैं उसको एक हेलो टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहां पर उसको एक हेलो टाइप कर दिया, ये मैंने उसको हेलो सेंड कर दिया। अब जैसे ही मैंने हेलो सेंड किया तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वर्क्स। तो मे आई नो योर नेम प्लीज। अब मुझसे मेरा नाम पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने अपना नेम सेंड किया तो देखिए दोस्तों, अब जो अगला मैसेज आया वो मेरे नाम से आया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम। और फिर से मुझे 3 ऑप्शन दे दिए गए। अगर इनमें से कोई भी मैं चूज करता हूँ, सपोज मैंने प्रोजेक्ट टाइमलाइन को चूज किया, तो क्या मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है? यस, एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है। और फिर से मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, यस कनेक्ट मी, नो थैंक्स। अगर मैं सर्विस कैपेबिलिटीज को चूज करता हूं तो क्या एक और मैसेज आता है मेरे पास में? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। और अगर मैं नो थैंक्स पर चूज करता हूं तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमने जो चैटबॉट अभी अभी बना करके तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम वापस से अपनी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इनबॉक्स सेक्शन में आकर के ये देखते हैं कि जो अभी अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या ये कन्वर्सेशन हमको इनबॉक्स सेक्शन में दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, इनबॉक्स सेक्शन में हम जिस कस्टमर से बात कर रहे थे वो थे संजय नाम से। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इनके अकाउंट को। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज अभी हम कर रहे थे, क्या वो दिखाई दे रहे थे आपको? यस, सबसे पहले हमारे क्लाइंट ने हमको मैसेज किया हेलो, उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इनबॉक्स सेक्शन में आपको सारे के सारे मैसेज वो दिखाई दे रहे हैं जो आपका क्लाइंट आपको कर रहा है या आपकी कंपनी के द्वारा आपके क्लाइंट को किया जा रहा है। तो दोस्तों एक ही जगह पर आप सारे के सारे क्लाइंट के मैसेज को आप चेक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।